प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण ट्रांसलेशन के साथ आपके बीच फिर हाजिर हैं। आज हम पढ़ाएंगे आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रथम चरण है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आज हम साधारण वाक्य पढ़ेंगे। इनको इंग्लिश में कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है, क्या नियम है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे अनुवाद करते हैं, आज हम आपके साथ मिलकर सारी बातों पर चर्चा करेंगे। आप देखते रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य किस प्रकार से रहता है, कैसा रहता है, उसकी पहचान क्या है। हम अगर देखेंगे तो कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, किस प्रकार का वाक्य है, इसलिए हमको पहचान बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी के वाक्यों के क्रिया के रूप में, यानी क्रिया जो होती है उसके अंत में आ, ए, ई या था, थे, थी आदि होते हैं। यानी उनके वाक्य के अंत में जो क्रिया होती है उसमें क्रिया में के अंत में आ, ये, ई या था, थी, थे आदि होते हैं। वाक्य भूतकाल की क्रिया को सूचित करता है। यानी क्रिया तीन प्रकार की होती हैं, पर वाक्य में तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल होते हैं। तो ये जो है भूतकाल को सूचित करता है। वाक्य भूतकाल की क्रिया को सूचित करते हैं, यानी कि कोई काम होकर समाप्त हो गया है। ठीक है। अब देखिए, ये तो थी पहचान। अब उसको नियम क्या है, एक वचन कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी कर्ता के साथ क्रिया का दूसरा रूप सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एक बात ध्यान में रखें कि क्रिया के तीन फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म होते हैं। किसी सेंटेंस में, किसी टेंस में क्रिया का प्रथम रूप लगता है। क्रियाएं तीन प्रकार से होती हैं। क्रिया का तीन फॉर्म होता है, प्रथम रूप, द्वितीय रूप और तृतीय रूप। इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। कुछ वाक्य जो हम पिछले पढ़ चुके हैं ट्रांसलेशन में, उसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता था। अब आज का जो हमारा ट्रांसलेशन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें जो है क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है। यानी SECOND, सेकंड, FORM फॉर्म, सेकंड फॉर्म यानी दूसरा रूप। हिंदी में दूसरा रूप कहते हैं, इंग्लिश में सेकंड फॉर्म कहते हैं। तो नंबर एक, क्रिया का सेकंड फॉर्म प्रयोग होता है। नंबर दो क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में था, थे या थी का अनुवाद वाज बियर का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य होंगे उसमें था, थी, थे जो वाक्य के अंत में होगा उसके लिए हम वाज बियर का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। नंबर तीन क्या है, बीते हुए काल के लिए ईस्टरडे, यानी बीते हुए कल के लिए ईस्टरडे का प्रयोग होता है और इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही आता है। यानी बीते हुए कल के लिए ईस्टरडे का प्रयोग करते हैं। ईस्टरडे मीन्स होता है कल और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आता है। नंबर चार देखिए, भूतकाल को सूचित करने के लिए हिंदी में क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों का प्रयोग होता है, परंतु उनका अनुवाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे देखिए, कुछ समझ में आया। देखिए, कहता है कि भूतकाल को सूचित करने के लिए, यानी कि भविष्य के बारे में जो सूचित किया जाता है वो केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। उसका हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाता है। भूतकाल को सूचित करने के लिए हिंदी में क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों का प्रयोग होता है, परंतु उनका अनुवाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे वह गया। ठीक है। देखिए, वह गया एक ही वाक्य है लेकिन ये तीन प्रकार से बना है। वह गया, वह वहाँ गया, वह वहाँ गया था, वह वहाँ जाता था। इन सब का अंग्रेजी देखिए, वह वहाँ गया तो इसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म प्रयोग होगा। क्रिया क्या है, करता है वह, और वहाँ क्या है, ये कर्म है, और गया क्या है, यह है क्रिया। तो गया गो बेंट गान होता है, मैंने गया जाता है या जाता या गया या
इस प्रकार से होता है। तो देखिए गया के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, गो मीन्स होता है जाना या जाता या गया, तो गो का सेकेंड फॉर्म होगा वेंट, ही वेंट, और उसके बाद वहाँ की इंग्लिश क्या होगी, दियर, ही वेंट दियर। देखिए दूसरा वाक्य भी उसी प्रकार से है, हिंदी का अलग रूप है लेकिन इंग्लिश में एक ही रूप में इसका इंग्लिश बनेगी, वह वहाँ गया था। तो ही वेंट दियर, दियर मीन्स वहाँ, वह वहाँ गया। वह वहाँ जाता था, ये भी उसी प्रकार से है, वह वहाँ जाता था, ही वेंट देयर। ठीक है, तो ये तो थी पहचान और उसके नियम, एक बार फिर पढ़ रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ेंगे, उसका कौन सा टेंस है। हर टेंस में 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। देखिए पहला वाक्य कोई भी टेंस ले लीजिए, देखिए जैसे हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, नहीं देखिए हर टेंस में 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। प्रेजेंट में देख लीजिए जो हम पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नंबर 3 हो जाए प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर 4 होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप देखिए टेंस कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और हर टेंस में 4 और भाग होते हैं उसके, और हर भाग में 4 प्रकार से वाक्य बनते हैं। ठीक है, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के में अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसकी पहचान है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी के वाक्यों के क्रिया का रूप आ, ए, ई, या, था, थे, थी आदि होते हैं, यानी क्रिया के अंत में था, थी, थे या आ, ई, ए होता है। वाक्य भूतकाल की क्रिया को सूचित करते हैं। नियम देखिए, नियम नंबर 1 है, कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो सभी के साथ क्रिया का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में था, थी, थे का अनुवाद वाज बियर का प्रयोग नहीं होता है। वाक्य में अगर था, थी, थे मिलेगा तो उनके लिए हम वाज बियर का प्रयोग नहीं करते हैं। बीते हुए कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग करते हैं, और इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही आता है। नंबर 4 देखिए, भूतकाल को सूचित करने के लिए क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों का प्रयोग होता है, यानी भूतकाल के बारे में जो है क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों का प्रयोग होता है उनका, परंतु उनका अनुवाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे वह वहाँ गया, इसका भी इंग्लिश वही होगी, ही वेंट देयर। वह वहाँ गया था, ही वेंट देयर। वह वहाँ जाता था, ही वेंट देयर। ठीक है, अब देखिए इनको हम कैसे अनुवाद करेंगे इंग्लिश में कैसे सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, हम हर वाक्य में इसको लिखेंगे। सबसे पहले कर्ता होगा, उसके बाद क्रिया का दूसरा रूप, उसके बाद कर्म। ठीक है, ये इस प्रकार से हम उसको लिखेंगे। हम ये सूत्र जो है हर वाक्य में लिखेंगे। चलिए अब देखिए पहला वाक्य हमारा क्या कह रहा है। पहला वाक्य हमको कह रहा है, मैं बाजार गया था। ठीक है, मैं बाजार गया था। तो हम पिछले क्लासों की भांति हम प्रत्येक शब्द की इंग्लिश बारी बारी से एक एक करके, मैं बाजार गया था, तो हम पिछले क्लासों की भांति एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। तो मैं की इंग्लिश क्या होगी, मैं की इंग्लिश होगी आई, और बाजार का क्या होगा, मार्केट, MARKET, मार्केट। और गया, देखिए गया, ये वह क्रिया के अंत में या आ गया। तो देखिए गया का क्या होगा, देखिए गया या जाता या जाता था, इसके लिए होता है गो, और गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा, बेंट। गो बेंट गान होता है थर्ड फॉर्म। ठीक है, गो बेंट गान होता है। तो आई और मार्केट हो गया, बेंट हो गया। आप देखिए इसको हम कैसे सेट करेंगे। तो सबसे पहले हमको लिखना है कर्ता, कर्ता के बाद क्रिया, क्रिया का सेकंड फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद कर्म लिखना है। तो सबसे पहले कर्ता क्या है, आई, क्रिया का सेकंड फॉर्म क्या है, बेंट, WENT, बेंट। आई वेंट टू द मार्केट, MARKET।
में लिखे हुए, ठीक है। आई वेंट टू द मार्केट, ठीक है, ये भी यहाँ फुल स्टॉप हो गया। तो ये तो था हमारा पहला वाक्य। अब इसके बाद दूसरा वाक्य क्या है? दूसरा वाक्य है वह स्कूल गया था, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या है, वह की इंग्लिश क्या होगी? वह होगा ही मीन्स वह, और स्कूल की इंग्लिश क्या होगी? स्कूल होगी SCHOOL स्कूल, ठीक है। और गया था, देखिए था के लिए हम कोई इंग्लिश नहीं लिखेंगे, इसका प्रयोग वाज वियर से नहीं होता है इसमें। तो वह स्कूल गया था, तो गया की इंग्लिश क्या होगी? गो वेंट गान होता है, गो मीन्स जाना होता है, उसका सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, WENT वेंट, ठीक है। तो अब देखिए उसी तरह हम फिर इसको सेट करेंगे। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। कर्ता हमारा क्या है? वह की इंग्लिश है ही। कर्ता के बाद क्रिया का सेकंड फॉर्म, क्रिया का सेकंड फॉर्म होगा, और उसके बाद क्या होगा? कर्म होगा, कर्म। तो सबसे पहले हमको कर्ता लिखना है। कर्ता क्या है? ही के बाद क्या है? क्रिया का सेकंड फॉर्म है वेंट, WENT वेंट। ही वेंट तो कहाँ गया? टू द स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, टू SCHOOL स्कूल, और फिर यहाँ फुल स्टॉप होगा, ही वेंट टू स्कूल, ठीक है, ही वेंट टू स्कूल। तो ये है दूसरा वाक्य, वह स्कूल गया था। ही मीन्स वह, वेंट मीन्स गया था, टू स्कूल मीन्स स्कूल को, वह स्कूल गया था, ही वेंट टू स्कूल। चलिए अगला वाक्य देखिए। यह है तीसरा वाक्य। तुमने एक गाना गाया, ठीक है। तो तुम या तुमने की इंग्लिश क्या होगी? YOU। और एक की क्या होगी? वन लिखो या ये लिख दो, ये में से एक होता है। और गाना का क्या होगा? SONG सॉन्ग। तो देखिए यू मिस हो गया तुम या तुमने, ये मिस एक, और सॉन्ग मिस गाना। और गाया की इंग्लिश क्या होगी? देखिए इसको सॉन्ग होता है, सिंग होता है, SING सिंग, और इसका सेकेंड फॉर्म होगा सॉन्ग, वो सैंग, SANG सैंग, ठीक है। सैंग मिस गाया, ये सेकेंड फॉर्म है इसका। फर्स्ट फॉर्म सिंग, सैंग, सुंग होता है, ठीक है। थर्ड फॉर्म सुंग होता है, फर्स्ट फॉर्म सिंग होता है, और सेकेंड फॉर्म सैंग होगा। तो यू, अब देखिए हमको क्या लिखना है? सबसे पहले कर्ता लिखना है। कर्ता हमारा क्या है? कर्ता है यू, कर्ता, उसके बाद क्रिया, क्रिया का सेकेंड फॉर्म, और उसके बाद कर्म। इस कर्म में हम इसको रखेंगे इंग्लिश में। तो सबसे पहले कर्ता हमारा क्या है? YOU। यू के बाद क्रिया क्या है? सैंग, यू सैंग, SANG, ठीक है। यू सैंग, ये सांग मिस, ये मिस एक, और SONG सांग, सांग मिस एक, सांग मिस एक गाना। यू सैंग मीन तुम गाते हो, ये सांग मिस एक गाना, तुम एक गाना गाया या गाते, गाया, हाँ। तुमने एक गाना गाया, यू सैंग ए सॉन्ग, तुमने एक गाना गाया। ये था तीसरा वाक्य। चौथा वाक्य देखिए। चौथा वाक्य है उन्होंने मैच खेला, ठीक है। उन्होंने मैच खेला। सबसे पहले एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। उन्होंने, वह या उन्होंने। मैच का होगा मैच, MATCH मैच, और खेला PLAYED प्लेड, प्लेड मीन्स खेला। तुमने एक मैच खेला, तुमने मैच खेला, तुमने एक मैच नहीं खेला, तुमने मैच खेला। अब देखिए उसी क्रम में कर्ता लिखेंगे, उसके बाद क्रिया, और तब उसके बाद कर्म लिखेंगे, ठीक है। कर्ता, क्रिया, कर्म। तो कर्ता क्या है? वह या उन्होंने। उन्होंने की इंग्लिश देखिए, वह या उन्होंने, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दे होगा, THEY, THEY, दे मीन्स वह या उन्होंने। तो सबसे पहले कर्ता हो गया THEY,
वाई दे के बाद हमारा क्या है क्रिया पी याल ये वाई ई डी प्लेड। ठीक, प्ले से प्लेड हुआ। दे प्लेड उन्होंने खेला, वह या उन्होंने खेले, तो क्या खेले मैच, द मैच, MEATCH मैच, और फिर फुल स्टॉप होगा। तो ये था चौथा वाक्य, उन्होंने मैच खेला, तो उन्होंने की इंग्लिश हो गई दे, मैच की मैच हो गया, और प्ले में ईडी ला गया, सेकंड फॉर्म हो गया, उन्होंने मैच खेला, प्लेड मीन्स खेला, दे प्लेड द मैच, उन्होंने मैच खेला। यही था चौथा वाक्य। इसके बाद देखिए ये है पांचवा वाक्य, उसने एक चिट्ठी लिखी थी, वह या उसने एक चिट्ठी लिखी थी। तो देखिए लिखी थी, यह है स्त्रीलिंग वाक्य, तो वह का देखिए स्त्रीलिंग में वह या उसने, इसके लिए होगा यस यच इसी, और एक के लिए हम प्रयोग करेंगे ये, और चिट्ठी की इंग्लिश क्या होगी लेटर, LETTER लेटर, और लिखने का क्या होगा राइट रोट रिटेन होता है, थर्ड फॉर्म इसका राइट रोट रिटेन, तो थर्ड फॉर्म रिटेन होता है, सेकेंड फॉर्म इसमें लगेगा WROTE रोट होगा। ठीक है, लिखी थी पूरा इसी में आ गया। अब देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले कर्ता लिखना है, तो कर्ता क्या है YACHEC, कर्ता के बाद क्रिया लिखना है सेकेंड फॉर्म, तो क्रिया का सेकेंड फॉर्म क्या है रोट, WROTE, सी रोट उसने लिखा, तो क्या लिखा सी रोट ये लेटर LETTER। ठीक है, सी रोट ये लेटर, उसने एक चिट्ठी लिखी, उसने एक चिट्ठी लिखी थी, तो लिखी थी इसी में रोट में आ गया, तो सी मिस वाह, और रोट मिस लिखी थी, ये मिस एक, लेटर मिस चिट्ठी, उसने एक चिट्ठी लिखी थी। ये था पांचवा वाक्य। इसके बाद कौन सा वाक्य है, छठा वाक्य है। छठा वाक्य देखिए, छठा वाक्य है उसके भाई ने अपना काम किया। देखिए वह या उसके भाई, तो उसके भाई की इंग्लिश क्या होगी HIS, हिज ब्रदर BROTHER, हिज ब्रदर। ठीक है, हिज ब्रदर उसके भाई, और अपना की इंग्लिश क्या होगी हिज होगी HIS हिज। ठीक है, और काम किया, काम का क्या होगा वर्क WOR के वर्क, और किया क्या क्या होगा देखिए करना का होता है डू डिड डान, तो इसमें सेकेंड फॉर्म लगेगा डिड लगेगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले कर्ता, उसके बाद क्रिया, उसके बाद कर्म। सबसे पहले हमको कर्ता लिखना है, कर्ता क्या है हिज ब्रदर HIS हिज ब्रदर BROTHER हिज ब्रदर उसका भाई, और उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया का थर्ड वो सेकंड फॉर्म क्या है हिज ब्रदर डिड DID डिड, हिज ब्रदर डिड, उसका भाई उसका भाई किया, तो किया क्या हिज वर्क HIS हिज, और WOR के वर्क हिज वर्क, हिज ब्रदर डिड हिज वर्क, उसका भाई अपना काम किया। ठीक है, ये था छठा वाक्य। इसके बाद कौन सा वाक्य है, सातवां वाक्य है। लाइए सातवां वाक्य देखिए क्या है। सातवां वाक्य है मैंने एक शेर देखा। ठीक है, मैंने एक शेर देखा। देखिए आई मिस होता है मैं या मैंने, आई मिस क्या होता है मैं या मैंने, और एक की क्या होगा ये होगा, शेर का इंग्लिश क्या होगी लायन होगी LION लायन, और देखा सी सा सीन, देखिए सी सा सीन की देखने की इंग्लिश क्या होती है सी का सेकंड फॉर्म होगा सी, फर्स्ट होगा सी, सेकंड होगा सा, थर्ड होगा सीन, तो सेकंड फॉर्म क्या है SAW। ठीक है, लायन सा। तो अब सबसे पहले हमको क्या लिखना है कर्ता, कर्ता क्या है आई। ठीक है, आई सा, उसके बाद क्या है क्रिया, क्रिया क्या है सा देखना,
ठीक है, देखा तो आई सा, यस ये डब्लू। आई सा मैंने देखा, तो क्या देखा, ये लायन, ये LION लायन मतलब एक शेर, मैंने एक शेर देखा। ठीक है, तो ये था 7वां वाक्य। चलिए अगला वाक्य क्या है, 8वां वाक्य है, उसने अपना घोड़ा बेचा। ठीक है, तो वह या उसने, तो उसने की इंग्लिश क्या होगी, याच ही। और अपना की इंग्लिश क्या होगी, ही के साथ है अपना की इंग्लिश लगती है हिज। और घोड़ा की क्या होगी, हार्स, HORS हार्स, HORS हार्स, हार्स मीन्स घोड़ा। अब देखिए क्रिया क्या है, बेचना, बेचा। बेचना के सेकंड फॉर्म क्या होता है, SOLD सोल्ड। देखिए सेल मिस होता है बेचना, SELL सेल मिस बेचना, सेल सोल्ड सोल्ड। अब देखिए हमको किस क्रम में इसको सेट करना है इंग्लिश को। वैसे सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद क्रिया, क्रिया के बाद जो कुछ वाक्य में बचेगा उसको लिख देना है। तो सबसे पहले हमारा कर्ता क्या है, ही मिस वाह, HE ही। ठीक है, ही मिस वह या उसने हो गया। और उसके बाद क्रिया क्या है, सोल्ड, ही सोल्ड, SOLD सोल्ड, ही सोल्ड। उसने बेचा, तो क्या बेचा, हिज वर्क, हिज हार्स, HIS हिज हार्स, HORSE हिज हार्स। ठीक है, हिज हार्स और फिर फुल स्टॉप लगेगा। उसने अपना घोड़ा बेचा, तो ही मिस उसने या उसने, हिज मिस अपना, और घोड़ा मिस हार्स मिस घोड़ा, सोल्ड मिस बेचा। तो हिज सोल्ड उसने बेचा, हिज हार्स मिस अपना घोड़ा, उसने अपना घोड़ा बेचा। ये था 8वां वाक्य। 8वां वाक्य के बाद क्या है, 9वां वाक्य है। 9वां वाक्य कैसा है, 9वां वाक्य है, तुमने अपनी पुस्तक पढ़ी। ठीक है, तो तुम या तुमने, इसकी इंग्लिश क्या होगी, YOU। और अपनी, यू के साथ अपनी की इंग्लिश क्या होती है, YOUR योर। और पुस्तक की क्या होगी, BOO के बुक होगा। ठीक है, और पढ़ी, देखिए रीड का, पढ़ी की इंग्लिश होता है रीड, तो इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, READ रीड। अब हमको क्या लिखना है, सबसे पहले कर्ता लिखना है, और उसके बाद क्रिया, उसके बाद कर्म लिखना है। तो सबसे पहले कर्ता हमारा क्या है, YOU। और उसके बाद क्रिया क्या है, रीड, READ रीड, यू रीड। तो क्या पढ़ी है, तुमने पढ़ी, तो क्या पढ़ी, योर बुक, YOUR योर, BOO के बुक। ठीक है, फुल स्टॉप लगेगा। यू रीड तुमने पढ़ी, योर बुक अपनी पुस्तक, तुमने अपनी पुस्तक पढ़ी। ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश में कर्ता लिखा जाता है, कर्ता के बाद क्रिया का सेकेंड फॉर्म रीड होगा, और रीड के बाद क्रिया कर्म होगा, योर बुक अपनी पुस्तक, तुमने अपनी पुस्तक पढ़ी, यू रीड योर बुक। ठीक है, ये था 9वां वाक्य। 9वां वाक्य के बाद क्या है, 9वां के बाद है 10वां वाक्य है। 10वां वाक्य क्या है, 10वां वाक्य देखिए, मैं 4 बजे स्टेशन पहुंचा। तो सबसे पहले मैं की इंग्लिश क्या होगी, मैं की इंग्लिश होगी आई मिस मैं। 4 की इंग्लिश क्या होगी, 4 की इंग्लिश होगी फोर, या FOR लिखो या 4 लिखो। अब देखिए बजे की इंग्लिश क्या होगी, क्लॉक, CLOC के क्लॉक। और स्टेशन का स्टेशन होगा STION स्टेशन। अब पहुंचना का क्या होगा, देखिए REACH रीच होता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीच, री जुड़ जाता है, रीच हो जाता है। ठीक है, मैं 4 बजे स्टेशन पहुंचा। ठीक है, हमको क्या लिखना है, सबसे पहले कर्ता लिखना है, कर्ता क्या है, आई मिस मैं हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, क्रिया, क्रिया क्या है, पहुंचा, तो आई रीच्ड, REACHED। ठीक है, आई रीच्ड मैं पहुंचा, तो कहाँ पहुंचा, स्टेशन, स्टेशन, TION स्टेशन, आई रीच्ड स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा। तो कब पहुंचा, 4 o'clock,
FOUR फॉर वो क्लॉक, CLOCK क्लॉक। ठीक है। मैं 4 बजे स्टेशन पहुंचा। आई रीच्ड स्टेशन 4 o'clock। मैं 4 बजे स्टेशन पहुंचा। ये था 10वां वाक्य। इसके बाद कौन सा वाक्य है? इसके बाद है 11वां वाक्य। 11वां वाक्य कैसा? मैंने कल चिट्ठी लिखी थी। कल मैंने चिट्ठी लिखी थी। तो कल के लिए क्या है? वाक्य नियम में बताया गया है कल का के लिए क्या प्रयोग होता है? स्टरडे, YESTER, STUDY, स्टरडे। और मैं या मैंने के लिए क्या होगा? आई होगा। एक के लिए ये होगा। चिट्ठी के लिए क्या होगा? लेटर, LETTER, लेटर। और लिखी थी, राइट, रोट, रिटन होता है। ठीक है। लिखी थी के लिए क्या होगा? राइट, रोट, रिटन होता है। राइट होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होता है रोट, थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटन। तो हमको क्या काम है? सेकंड फॉर्म का काम है, तो WROTE, रोट होगा। ठीक है। सेकंड फॉर्म। तो अब देखिए हमको इंग्लिश के वाक्य में कैसे सेट करना है। सबसे पहले कर्ता क्या है? आई। कर्ता के बाद क्या होगा? क्रिया, रोट, आई रोट, WROTE, रोट। ठीक है। आई रोट, मैंने लिखी। तो क्या लिखी? ये लेटर, LETTER, आई रोट, ये लेटर, मैंने एक चिट्ठी लिखी। ठीक है। तो कब लिखी? स्टरडे, YESTER और DAY, स्टरडे, फिर फुल स्टॉप होगा। आई रोट, ये लेटर, मैंने एक चिट्ठी लिखी। स्टरडे मीन्स कल मैंने एक चिट्ठी लिखी। देखिए हिंदी के वाक्य में कल था सबसे पहले और इंग्लिश के वाक्य में कल है सबसे बाद में। यही होता है हिंदी और इंग्लिश के वाक्यों में अंतर। ठीक है। कोई भी टेंस पढ़ेंगे, किसी भी प्रकार का टेंस पढ़ेंगे, कर्ता के बाद क्रिया होगी या कर्ता के बाद सहायक क्रिया होगी, उसके बाद मुख्य क्रिया होगी, उसके बाद कर्म होगा। अगर सहायक क्रिया नहीं है तो कर्ता के बाद मुख्य क्रिया होगी। मुख्य क्रिया का चाहे फर्स्ट फॉर्म लगे, चाहे सेकंड फॉर्म लगे, चाहे थर्ड फॉर्म लगे। अगर नाट होगा वाक्य में तो कर्ता के बाद क्रिया से पहले, मुख्य क्रिया से पहले नाट आएगा या अधिकतर सहायक क्रिया के साथ नाट आता है। ये बात आप ध्यान पूर्वक समझ ले, सोच ले, याद कर लें। तो ये थे हमारा इंग्लिश ग्रामर के ट्रांसलेशन के क्रम में जो आज प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के 11 वाक्य थे जो आपके सामने आपके सहयोग से हमने उनको हिंदी से इंग्लिश में पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया है, अनुवाद कर दिया है। आप देखते रहें और मेरे लाइव क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे, कल होगी मैथ की क्लास।